कंस भी ये चाहता था कि मैं शत्रु भाव से भगवान को भजूंगा तो शायद जल्दी मेरा उद्धार होगा। तो कंस भी अपने आप से मैं भक्ति कर रहा है, क्योंकि जब भी उसको याद आती है अपने काल की तो उसको याद करने लगता है। वो काल तो भगवान ही है, सो भगवान की याद हो जाती है। लेकिन आइए कंस ने क्या तैयारी की है। यहाँ कंस जब देवकी वसुदेव के माध्यम से जब वो पुत्री कन्या मिली और वह भी अदृश्य हो गई, कंस वापस लौट के आए। अगले दिन आपातकाल सभा बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग, सब पहुंचो, सबको बुलाया गया और सब वहां पर बड़े बड़े असुर राक्षस जो उनके मित्र थे कंस के, सबको एकत्रित किया हुआ था। देखो भगवान कैसी लीला करते हैं। भगवान कहते हैं मैं इनको ढूंढने के लिए कहां कहां जाऊंगा। सो कंस के साथ भगवान ने लीला ऐसी की कि कंस स्वतः ही इन असुरों को राक्षसों को मेरे पास भेज देगा और मैं यहीं बैठे बैठे सबका उद्धार भी कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा। कि भगवान की लीला बड़ी महान है। वो ही जानते हैं उनको क्या करना है, हम नहीं जान सकते। कंस ये सोच रहे हैं कि शायद मैं अपने काल को मारने की योजना बना रहा हूं, लेकिन भगवान ने तो पहले से ही सारी योजना बनाई हुई है कि कैसे मुझे किसका कब अंत करना है। भगवान बड़े ही महान है। तो कंस तो योजना बनाने लगा कि अब किसको भेजा जाए, पहले तो ये पता लगे तो सही कि मेरा काल उत्पन्न कहाँ हुआ है। तो सभा में जितने भी असुर थे सबसे कहा कि भाई सबसे पहले तो तुम मेरे काल को ढूंढो, वो है कहाँ। अब सभी असुर सोचे कि अगर उसको ढूंढना इतना आसान होता तो फिर हम उसको प्राप्त ही ना कर लेते। हाँ, ढूंढना इतना आसान होता तो आज ही उसको ढूंढ करके समाप्त न कर देते। उसको ढूंढना ही तो बहुत मुश्किल है। तो सभी ने अपनी अपनी मजबूरी बताई कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, पहले तो पता ही नहीं है कौन, तो कैसे उसको मारा जाए। सबने अपने कदम पीछे कर लिए, लेकिन एक ही आगे बढ़ करके आई। भागवत में पहला नाम एक का ही आया है और वो कौन है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुचाचार निघनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस की सबसे अधिक विश्वास पात्र, सबसे अधिक मदद करती हुई सहयोग करने वाली, जिसका नाम है पूतना बाल घातनी, माने बच्चों को मारने का काम करने वाले। उस असुर का, उस राक्षसी का ये कार्य था। तो उस राक्षसी ने आगे बढ़कर के कहा कंस से कि ये कार्य तो मैं बड़ी आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है, बच्चों को, बालकों को मारना। तो ये कार्य कंस ने पूतना को सौंप दिया कि तुम जाओ और ढूंढो। अब पूतना ने क्या किया, अपने स्वरूप को सुंदर बनाया और अभी अभी इन्हीं दिनों में जहां जहां पे भी बालक हुए होंगे, संतान हुई होगी, मैं उनके घर में जाऊंगी और उनको विष से भरा दूध पिलाऊंगी। जो साधारण बालक होगा तो वह मेरे विष के प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा, और अगर वह कोई काल रूप हुआ तो मैं जान जाऊंगी कि यही कंस का काल है, क्योंकि अगर उस पर मेरे विष का प्रभाव नहीं भी होता है तो कम से कम इतना तो पता लग जाएगा कि यही कंस का काल है। सो पूतना सुंदर 16 श्रृंगार करके यहाँ वहाँ भ्रमण के लिए, ढूंढने के लिए जाने लगी। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे प्रकट होने के बाद किसी के घर आंगन में किसी प्रकार का दुख मनाया जाए, क्योंकि आनंद कंद परमात्मा प्रकट हुए हैं, वो स्वयं आनंद कंद है, तो वो किसी को दुखी कैसे कर सकते। सो परमात्मा ने लीला ही ऐसी की कि सीधे पूतना गोकुल गांव में ही पहुंच गई और वहां तो वह सभी गोपियों के घर का पता पूछने लगी। लेकिन कहते हैं जब से आनंद कंद बिहारी प्रकट हुए थे तब से गोपियां अपने घर में रहती ही नहीं थी। क्या करती थी, बोले प्रातः काल बड़ी ही जल्दी उठ करके अपने सब दिनचर्या के कार्यों को बड़ी ही शीघ्रता से निपटा करके पहुंच जाती थी यशोदा के घर आंगन में कि हमको तो आनंद कंद बिहारी के दर्शन करने हैं, उनको देखे बिना चैन नहीं आता। जितनी बार देखते हैं मन नहीं भरता, जी नहीं भरता, मन करता है और देखें और दर्शन करें। सो अपने अपने बालकों को लेकर के वहां पहुंच जाती हैं और वहीं पर पूतना भी पहुंची।
यशोदा मैया ने स्वागत किया, पूतना को श्रेष्ठ ब्राह्मणी समझ करके स्वागत किया और भीतर बुला करके बिठाया। पूतना ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। विष से भरे हुए दूध को पिलाने के लिए तो वह आई ही थी। यशोदा के पुत्र को मांगा और विष से भरा दूध उन्हें पिलाने लगी। लेकिन कहते हैं उससे पहले ही जब पूतना भगवान के सन्मुख गई तो उनको देख करके भगवान के नेत्र बंद हो गए। भागवत में ये प्रसंग आता है और इस विषय को लेकर के साधु संतों ने अपनी बड़ी भावनाएं जोड़ी कि पूतना को देख करके भगवान नेत्र क्यों बंद करते हैं, क्या उनको डर लगा उनसे? किसी ने कहा क्यों भगवान क्यों डरेंगे, वो तो कालों के भी काल हैं, वो सबको भय भीत कर दे, ऐसा उनका पराक्रम है, भला वो किसी से क्यों भयभीत हो गए? तो नेत्र क्यों बंद किए? वो शायद ये देख रहे हैं कि पूतना जिसका कोई सत्कर्म तो नहीं है जो मेरे पास आई है, लेकिन कुछ तो ऐसा कर्म होगा जो पूर्व जन्म का कर्म होगा जिसके कारण से आज ये मेरे सन्मुख है। तो आंख बंद करके शायद ठाकुर जी देखते हैं कौन है ये, तो पता लगा कि ये तो राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। पूर्व जन्म में जब वामन अवतार लिया था तो हम वामन बन करके गए थे, तब उनकी कन्या ने मुझको देख करके भाव रखा कि कितना सुंदर बालक है ये, काश मैं इसकी माता होती। तो भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर मन की बात को जान करके उन्होंने तथास्तु कहा कि जो तुम्हारा भाव है वो अवश्य पूरा हो। लेकिन जब सर्वस्व छीन लिया राजा बलि का अपने पिता का, तब उसी ही कन्या ने पुनः भाव रखा कि है तो बड़ा सुंदर, लेकिन ऐसे जिस बालक ने मेरे पिता का सर्वस्व छीन लिया, ऐसे बालक को तो विष मिला करके मार देना चाहिए। सो भगवान सबकी सुनते हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं। आपकी अच्छी भावना भी और आपकी बुरी भावना भी, दोनों को भगवान ने सुना और दूसरे कार्य को पूरा करने के लिए ही पूतना आज आई है और विष से भरा हुआ दूध पिलाने की चेष्टा करती है। ठाकुर जी कहते हैं कि आज पहली बार आते ही मुझे माखन मिश्री तो बहुत दूर मिलेगा, आते ही मुझे विष का पान करना पड़ रहा है। सो मन ही मन भोले बाबा का आवाहन करते हैं, प्रभु विष पीने का काम तो आपका है, आप आओ, मेरा काम तो प्रेम प्राप्त करना है। प्रेम की भूख लेकर के मैं यहाँ पर आया, सबकी भावनाओं को लेने के लिए मैं यहाँ, विष पीने के लिए नहीं आया मैं यहाँ पर। लेकिन भगवान ने अपनी लीला की, बाल गोपाल के रूप में किसी को पता नहीं लगा, यहाँ तक कि पूतना को भी पता नहीं लगा अभी तक। जब तक पूतना के प्राण खींच नहीं लिए गए तब तक पूतना भी कुछ समझ नहीं पाई। उसे तो लगा बस ये अभी बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि स्वयं मृत्यु को प्राप्त होगी। बाल कन्हैयालाल धीरे धीरे प्राणों को खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे तब पूतना छटपटाती है, तब पूतना चिल्लाती है, तब पूतना कहती है सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्या मान खिल जीव मर्मणि। हे बालक छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। बाल कन्हैयालाल कहते हैं कि अरे पूतना, सबसे पहले तो मैं किसी पर कृपा करता नहीं हूँ, लेकिन जब कृपा करता हूँ तो पूरी ही तरह से करता हूँ। तुम मेरी पकड़ में आ गई हो, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन तुमने स्वयं ही अपने आप को मुझे सौंपा है, सो अब मैंने तुमको थाम लिया है, पकड़ लिया है। और बीच राह में मैं किसी को नहीं छोड़ता, मैं नैया पार करके ही छोड़ता हूँ। सो तुम्हारे भीतर की सब कलुषता का पान करके, तुम्हें पावन पवित्र करके ही, तुम्हें सुंदर लोक में स्थान प्राप्त कराकर ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं। तब पूतना के जो विषैलेपन को भगवान ने पी करके उसे स्वच्छ किया, पवित्र किया। और जब पूतना पूरी तरह से प्राण खींच लिए गए तो एक तरफ आकाश मार्ग पर उड़ चली। जैसे ही पूरी तरह से प्राण खींच लिए गए, तुरंत ही पूतना धरती पर आकर के गिर पड़ी। बोलो बाल कन्हैया लाल की।